ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा विचार सागर मंथन की बात कर रहे हैं। एक हम सब ने भक्ति मार्ग में सुना है कि सागर मंथन जब देवताएं और असुर दोनों ने मिलकर के किया, तो कहते हैं वो मंथन तब किया जब उनको अमर होना था। तो देवताओं को बोला गया कि जो अमृत मिलेगा वो तुमको भी दिया जाएगा, और दोनों ने मिलकर के मंथन किया तो कहा जाता है उससे विष निकला। और जब विष निकला तो उस विष से देवताएं बेहोश होने लगे। जब बेहोश होने लगे तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, तो फिर वो शिव जी के पास गए और शिव जी कहा जाता है फिर नीचे आए और उस विष को ग्रहण किया। और कहा जाता है कि एक तरफ असुर बैठे थे, एक तरफ देवताएं बैठे थे, तो देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को। और फिर उसमें कहते हैं एक असुर गलती से छुप करके देवताओं की तरफ बैठ गया था तो वो भी अमर हो गया, जिसको बाद में मारा। ऐसा करके बहुत सारी कहानियाँ। ये तो हो गया भक्ति मार्ग की बात है। ज्ञान मार्ग की बात क्या है उसको समझो, है ना। भक्ति मार्ग में तो बहुत सारे रतन निकले और फिर मोहिनी जी आई, मोहिनी जी ऋण का रूप रखा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। मुख्य बात है हम कौन सा विचार सागर मंथन करें और कैसे करें, तो आज उसकी हम गहराई में जाएंगे। दूसरी बात बाबा कहता है कि याद की यात्रा हमारी कब पूरी होगी। आखिर तो हम याद की यात्रा पर हैं ना, हम सब कब से कर रहे हैं, ये कब पूरा होगा। क्या याद करते ही रहेंगे? कई लोग तो सोचते हैं आखिर कब तक। तब बाबा ने समझाया जब तुम्हारी समस्त कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी, धोखा नहीं देंगी। मतलब आँख को अगर बोला परमधाम दिखाई दे तो परमधाम दिखाई देगा, सूक्ष्मतन दिखाई दे तो सूक्ष्मतन दिखाई दे, सतयुग दिखाई दे का संकल्प करेंगे तो सतयुग दिखाई देगा। मतलब किसी भी देहधारी में बुद्धि नहीं जाएगी, है ना। तब हमारी समस्त कर्मेंद्रियां क्या होंगी? शांत हो जाएंगी, कोई धोखा नहीं देंगी, है ना। कोई नाउम्मीदी नहीं रहेगी। और बाबा कहता है तुमको तो सब कुछ हमने बता दिया, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, भगवान की महिमा क्या है, श्री कृष्ण की महिमा क्या है, सब कुछ बता दिया ना। तो तुम अब सबको समझाओ। रावण भी क्या है वो भी बाबा ने समझा दिया। हम सबको पता है 5 विकार पुरुष और 5 स्त्री के। तो ये सब चीज़ें बाबा ने तो हमें बता दी ना, तो उसके ऊपर हमें विचार सागर मंथन करना होता है। इसका नाम पुरुषोत्तम संगम युग क्यों रखा, उसका नाम सतयुग क्यों रखा, सब बातें बाबा ने बताया है। द्वापर युग क्यों रखा, त्रेता युग क्यों रखा, सब कुछ बाबा ने तो बता ही दिया है ना। हम ही वो भाग्यशाली आत्माएं जिन्हें सुख और शांति दोनों मिलता है। दूसरों को इतना सुख और शांति नहीं मिलता है। शांति तो भले ऊपर बैठे रहते होंगे फिर भी फील तो होता नहीं है, फीलिंग तो हमें नीचे ही होती है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा है। इतना बड़ा बाबा 5000 साल बाद आता है। तो बड़ा बाबा आएगा, लौकिक माँ बाप आते हैं तो कोई सौगात लेके आते हैं, तो बड़ा बाबा आएगा तो कोई सौगात नहीं लाएगा, तो क्या लेके आता है सौगात, हम सबको पता है, स्वर की बात सही लेकर के आता है। आज बहुत धारणा युक्त बाबा ने बात की कि सुबह का जब क्लास होता है, मुरली क्लास आधा पौना घंटा होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फिर भी लोग उसमें क्या क्या करते हैं आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो महीन बुद्धि हैं वो अच्छी रीति से समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। आज परमात्मा की महिमा भी आई, उसको भी हम देखेंगे।
पहले शिव बाबा तो भोजन खाता नहीं है, न सतयुग में बाबा ने कहा बुलाओगे, वहाँ तो 36 प्रकार का भोजन खाते हैं। आज भी 56 प्रकार के भोग बिकते हैं, आप वृंदावन में जाएंगे तो। बाबा करण करावन हार है, बाप, और बच्चों के लिए फिक्र रहता है, मकान बनाना, ये बनाना, जिससे लौकिक को रहता है, तो उसके बारे में कहा। आज बाबा एक प्रिंसिपल जो बातें आती हों हमें, हम देखने वाले हैं, सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी होती है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। हम मास्टर सागर हैं, तो फिर हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए कि हम हमारे पास जो आए या हम किसी के पास जाएं तो उसकी लहरें उनको अनुभूत हों। देखिए, दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है, वो बाबा के बच्चे दे सकते हैं। और स्वराज की भी पॉइंट आई है कि एक इशारे पर चलने वाले। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे मंथन की। तो जैसा पहले कहा कि मंथन, कौन सा मंथन करें हम, तो बाबा जो ज्ञान देता है, मैं मुरली की बात अगर करूं, आज मुरली की भी पॉइंट आई है। बाबा कहता है सवेरे सवेरे उठ करके आधा पौने घंटे का ही क्लास होता है। अब मैं आपको बताऊं, जब से मैं यहाँ 1 साल पहले से ट्रांसफ़र होकर मथुरा आया, बड़ौदा में तो क्या था कि हम रोज़ सेंटर पे जा पाते थे, क्योंकि वहाँ ऑफिस टाइम 8:30 है और मुरली 7 से पौने 8 तक होती थी, तो हम 45 मिनट का ही टाइम, तो हम आराम से वापस आ जाते थे 8 बजे तक, और फिर 8:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते थे। यहाँ 8 बजे से होता है ऑफिस, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही कि भाई अच्छा, मुरली भी यहाँ लेट चलती, 7 बजे न चल के यहाँ 7:15 बजे स्टार्ट होती। अब 7:15 बजे होगी तो जाहिर सी बात है 8 तो बजेगा, हो सकता है 8:15 भी बजता हो, कभी कभी हम जाते हैं तो 8:15 भी बजता है। खैर यहाँ नहीं हो पाया, तो फिर उसका अल्टरनेटिव हमने बाबा के पास हम गए। हमने कहा बाबा हम तो रोज़ मुरली सुनते थे। तो बाबा ने कहा बच्चे बहुत दिन सेंटर पे जाते थे, अब तुम चालू करो ना, तुम खुद करो, क्यों नहीं कर सकते भाई। तो फिर ड्रामा प्लान अनुसार कहेंगे हम मुरली क्लास सुबह 6 से 6:30 डॉट शार्प 30 मिनट के अंदर वो मुरली हम अच्छी तरह से सुनते हैं। अब आधा घंटा लगता है, बाबा ने आज जो आधा पौना घंटा कहा, अब वो आधा घंटे में जुड़ते 15-20 लोग जुड़ते हैं, मैं नहीं कहूँगा। वो उसका पर्पज़ यही था कि जो लोग ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, जो लोग सेंटर नहीं जा पाते, जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, इस टाइम पे जाने वाले हैं, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, वो जुड़ करके सुन करके चले जाएंगे। अब उसमें भी कई लोग क्या करते हैं, देखो 6 बजे चालू होती, 6:15 बजे जुड़ेंगे, 15 मिनट चली गई ना मुंडी, 15 मिनट चली गई मतलब 50% चली गई, कितना जाएगा अंदर। अब अगर हमारे पास 30 मिनट भी टाइम नहीं है तो क्या करेंगे फिर, मुरली कैसे अंदर जाएगी। तो बैठ के सुनना चाहिए 30 मिनट अच्छी तरह से। इतवार का दिन है, बाबा कहता 2-3 घंटा बैठ जाओ। मैं आपको बताऊं, सुबह 7 बजे से इतवार को मुरली होती, क्लब में आते 10, 12, 14, 15 लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। अब उसमें भी क्या होता है कि आते आते तो लेट आएंगे, 7 बजे का टाइम है, यूजुअली कुछ लोग आ जाते हैं टाइम पे, मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोग 7:15 आएंगे, 7:30 आएंगे, और फिर जाने का टाइम 8 फिक्स है। मुझे 8 बज गया, अभी तो जाना चाहिए। तो आप आ तो लेट रहे हो, जाने की जल्दी कर रहे हो, इसका मतलब मुरली की कितनी कदर है। बाबा कहता है इतवार को मेकअप कर लो, हम मेकअप करेंगे जब कदर होगी ना। और बाबा कहता है फिर मुरली को सुनने के बाद क्या करो, उसको मंथन करो। मंथन करो मतलब बार बार रिवाइज करो, रियलाइज करो, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मंथन करते नहीं कई लोग, रिवाइज नहीं करते मतलब मंथन नहीं करते। इवन
कितने लोग, मैं आपको बताऊं, जितने ग्रुपों में मुरली जाती है, जो पता है, कई लोग फॉरवर्ड करते हो मुझे पता नहीं, हर ग्रुप में 100-200 लोग तो होते ही हैं, और रेगुलर सुनने वाले 50 लोग हैं, बस 50-60 लोग होंगे। अब विचार सागर मंथन भी नहीं करना है, मंथन किया कराया उसको खाली सुनना है। क्यों सुनना है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भेज रहा हूँ वही मुरली सुनो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई परफेक्ट हूँ, बहुत सारी कमियां हैं। मैं खुद ही वो मंथन करने के बाद खुद सुनता हूँ कि उसके अंदर क्या है। कई बार कुछ चीज़ें जो उसमें उस समय उस फ्लो में आ जाती हैं, बाद में हमें पता भी नहीं रहता है कि अरे ये वाली पॉइंट्स भी आई थी क्या, ये वाली भी अच्छी पॉइंट्स निकली। और बहुत सारी पॉइंट्स कई बार लगता है कि ये वाली और होनी चाहिए, क्योंकि मुरली इतनी अच्छी होती है, क्या छोड़ना है बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो मंथन करो, करना सीखो, कोई पॉइंट अच्छी लगे, और फिर उसको रिवराइज करो, तब जा कर के होगा। नहीं तो क्या होगा, कर्मातीत अवस्था बनना मासी का घर नहीं है। बाबा तो कह रहा है जब तुम्हारी कोई कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। कर्मेंद्रियां हम सबको पता है, ज्ञानेंद्रियां भी हैं और सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं, हम सबको पता है। आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा, ये हमें ज्ञान दिलाती हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। मन, बुद्धि, संस्कार, ये सूक्ष्म इंद्रियां। अब इन सब के ऊपर हमारा राज्य है। अब व्यक्ति सारे में पॉइंट आ रहे हैं। एक राज्य का मतलब क्या, स्वराज्य का मतलब क्या, स्व के इशारे पर सभी चलते हो ना। मन अपनी मत चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति चलाए, संस्कार आत्मा को नाच नचाए, तो मतलब क्या है, एक धर्म एक राज्य कहेंगे ना, नहीं। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं चाहिए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर चाहिए, रूलिंग पावर चाहिए, जो कुछ कहा वो सब सुनेंगे, तब तो होगा। और ये कब होगा, जब याद की यात्रा तत्पर होगी तब होगा। पाप कैसे कटेंगे, कल भी पाप की बात आई थी ना, बहुत ज़्यादा विकर्मों का बोझा सिर पर है, कैसे कटेंगे, याद करना पड़ेगा। अभी देही अभिमानी बनना पड़ेगा, घड़ी घड़ी याद नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो पाप कटने का तरीका एक ही, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। इस पे कल बहुत सारी बातें हुई थी, आज उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आज बाबा कहता है रांग क्या है, राइट क्या है, वो हम सबको पता है ना। जैसे रावण के लिए कहते हैं, रावण को मालूम था कि वो ऐसे कहते हैं महाबली, महाप्रतापी, है ना, महातपस्वी, महातपस्वी भी बोलते हैं उसके लिए, राजा धीराज रावण, ऐसा करके बोलते हैं। अब महाराज रावण को सब कुछ पता था, क्या सही है उसको पता था, लेकिन सही मार्ग पर चल नहीं सकता, गलत मार्ग को छोड़ नहीं सकता, है ना। जैसे बताते हैं कि जब श्री राम जी वापस आए अयोध्या में, तो उनसे पूछा कौशल्या माता ने कि बेटा तुमने रावण को मार दिया, तो कहा माता जी रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। पहला मैंने मतलब मैंने खुद नहीं मारा, अपने लिए रहा, श्री राम कहते हैं, और मैंने मारा मतलब अभिमान ने मारा। तो रॉन्ग और राइट क्या है बाबा हमको सबको बता चुके, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या, वो भी बता चुके। यज्ञ तप करना, पूजा पाठ करना, है ना, और ये सब भक्ति मार्ग है। महिमा भी भगवान की करते हैं, भक्ति मार्ग में भी खूब करते हैं, गाते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, परंतु माता पिता कैसे वो नहीं जानते। श्री कृष्ण की भी महिमा करते हैं, उनकी भी पूरी महिमा नहीं जानते हैं। बाबा ने तो हमें हर एक चीज़ को समझा दिया। अब श्री कृष्ण को दुनिया वाले क्या कहते हैं, बैकुंठनाथ कहा जाता है, वैसे तो बैकुंठनाथ ही है वो। दूसरा फिर क्या कहते हैं, श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। अब वो त्रिलोकीनाथ कैसे हो गए, तीनों लोकों के नाथ हो गए। त्रिलोकीनाथ का मतलब हो गया मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। अब श्री कृष्ण तो बैकुंठ में था, तो बैकुंठनाथ हुआ, तीनों लोकों का नाथ कैसे हुआ। वो तो बाबा कहता है तुम बच्चे इस संगम युग में बनते हो, ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। श्री कृष्ण नहीं कह सकते हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ना वो समझेंगे। तो ये सारी कंट्रावर्सी चीज़ें
जो भी है, बाबा ने तो हमें पूरा ज्ञान दिया। रावण भी क्या, वो भी बताया 10 शीश पुरुष के, सारी 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के, मिला के 10 शीश होता है ना। तो ये सब बातें हमें अच्छी तरह से समझ करके इन पर विचार सागर मंथन करना होता है। कोई करता है, कोई नहीं करता है, किसी को तो सुनने का भी टाइम नहीं मिलता है। जैसे मैं कह रहा था ना कि इतने लोग हैं हर ग्रुप में, और मुश्किल से 40-50 लोग, तो ये हमारे अंदर से आना चाहिए कि हाँ नहीं, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाना है। हम सबको पता है परमात्मा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। बाबा आज कह रहा है तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। नया दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख शांति मिले। देखो आप, जो आत्माएं द्वापर युग में आएंगी उनको कहाँ उतना सुख मिलेगा, शांति भी नहीं रहती। सुख नहीं है तो शांति भी नहीं होती। अच्छा, अब बाबा जो कह रहा है मुख्य बात है, क्योंकि देखिए दूसरे वाले धर्म वाले आते हैं तब द्वैत राजी चालू हो जाता है, मतलब द्वापर युग से आते हैं। बाबा क्या कह रहा है वो इम्पॉर्टेंट बात है। पुरुषार्थ करके हमें ऊंच पद पाना, ऐसा ना हो जो मिलेगा सब ठीक, जो तकदीर में होगा सो ठीक। कई लोग कहते हैं तकदीर में होगा सो ठीक, तकदीर को कोसते कौन है? जो कर्म की साख नहीं चलाते हैं। वो कई लोग क्या होता है, इसकी गलती, उसकी गलती, सिस्टम की गलती, हमेशा दूसरों को दोषारोपण देते रहते हैं। भाई एक बात समझ लो, जो काम आपको मिला हुआ है उस काम को अगर आप आनंद नहीं ले रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको उस काम का आनंद लेना है, मज़ा आना चाहिए। खाना बनाना है तो खाना बनाने में मज़ा, ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस का आनंद लेना है, और दुकान जा रहे हैं तो दुकान जा रहे हैं। एक बात पक्की कर देनी है, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। और जिस दिन ये जिम्मेदारी आ जाएगी उस दिन आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है। कई लोगों को बोलते, जब वैसे बोलते मेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा, तो पुरुषार्थ करना बंद कर देते हैं। बाबा ने कहा माताओं को ऊंच बनाता हूँ, तो फीमेल का मान है तो हमें भी मान देना। देखिए एक बात हम सबको अच्छी तरह से समझ लेना, इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा ने बहनों को आगे किया है, तो हमें भी उनको आगे रखना है, वो आगे ही रहेंगी। इस बात को स्वीकार कर लेना है। बाबा ने कहा यहाँ जब बच्ची पैदा होती है तो उल्टी चारपाई कर देते हैं। ऐसा हुआ भी है, मैंने खुद देखा। एक गांव में बुजुर्ग थे, दूसरी बेटी जब पैदा हुई, बेटी मतलब उनकी बेटे को 2 बेटियां हो गई, तो उदास हो गए। ऐसा नहीं होना है, बिल्कुल डर्टी दुनिया है ना। बाबा ने कहा, आज देखो सेवा के लिए बाबा क्या कह रहा है, एक कमरे में 8-10 चित्र लगा दो, बाहर लिख दो, है ना, कि मनुष्य से देवता बनना है, बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना, आओ तो हम आपको समझाएं, और फिर आप सेवा कर सकते हो। आज इस बात के ऊपर बाबा ने बहुत जोर दिया कि देखो लौकिक बाप अगर आता है घर तो क्या करता है, सौगात लेके आता है। भगवान हमारे लिए क्या लेकर के आएगा? तो विश्व की सौगात लेकर के आया है ना। तो ये बात को अच्छी तरह समझ करके इस पढ़ाई को पढ़ना है। भगवान हमें पढ़ा रहा है तो क्यों नहीं हम रुचि से पढ़ेंगे। बाबा ने कहा जो महीन बुद्धि होंगे ना, वो अच्छी रीत पढ़ेंगे और फिर दूसरों को समझाएंगे। ये अनादि नाटक बना हुआ है, इस नाटक को भी हर एक नहीं समझ सकता है। और आज फिर से बाबा कह रहा है, कल भी कहा था, इस नाटक में सबसे मुख्य चीज क्या है? याद की यात्रा। याद की यात्रा बहुत जरूरी है। देखो भगवान की महिमा में भी आया, सारे सागर का स्याही बनाओ, सारे जंगल की कलम बनाओ, सारे धरती की कागज बनाओ, माँ सरस्वती बैठ के उसकी महिमा लिखें तो भी अंदर नहीं पा सकते। आप देखो शुरू से मुरलियाँ चली कितनी होंगी, 1-2 बोरा तो हमारे पास ही हो गई थी, फिर दे के आए किसी को। तो आप सोचो सारे सेंटरों की कितनी मुरलियाँ होंगी, है ना। बाबा कहता है मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में ही आना पड़ता है, सतयुग में तो तुम बुलाते नहीं हो। वैसे भी हम आके कोई 36 प्रकार के भोजन थोड़ी खाएंगे,
भगवान तो भोगता है और तुम बुलाओगे भी नहीं। आज के वरदान पे आते हैं। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर हो। बाबा देखो कितनी सूक्ष्म बात कह रहा है। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, सूरज के किनारे जाते हैं तो धूप या गर्मी का अनुभव होता है, एसी में जाते हैं तो ठंड का अनुभव होता है। हमें क्या करना, वैसे ही मास्टर ज्ञान सागर बनना है, मास्टर स्नेह का सागर बनना है कि जो हमारे सामने आत्मा आए या हम किसी के सामने जाएं तो उसको स्नेह की अनुभूति हो। आज की दुनिया में सच्चे आत्मिक स्नेह की कमी है, भूखी है। स्वार्थी स्नेह तो बहुत है ना। स्वार्थी स्नेह देख देख करके उस स्नेह को कोई नहीं लेना चाहता, उपराम हो गई। कई लोगों को आज देखो, किसी को आप करो क्या कुछ काम था क्या, कैसे याद किया आज, अक्सर करके सवाल आता है। आप किसी को फ़ोन करो हालचाल लेने के लिए, कैसे याद किया भाई। मतलब बगैर काम के तो कोई याद करता ही नहीं है किसी को। इसलिए बाबा कहता है आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति करा दो, थोड़ा सा सहारा बन जाए, तो वो हमें करना है। तो चेक करें कि मेरे पास जो आत्माएं आती हैं, मैं जाता हूँ, उनको मेरे द्वारा शीतलता का अनुभव होता है, स्नेह का अनुभव होता है। और ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति होती रहेगी। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है। आज भी दुनिया में देखो, जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ाई की और अच्छी तरह से धारण किया, उनके पास स्थूल धन की कोई कमी नहीं है। और जिन्होंने खाली पास करने के लिए पास किया है, उनके पास स्थूल धन की कमी है। मेहनत करना सीखो, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे अज्ञान मार्ग हो। आज एक पॉइंट और आई है कि सर्विस करते हो तो दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब सहन करना। थोड़े दिन पहले भी आया था। कई बार हमने तो देखा हुआ है, अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे, एक बारी कोई सेवा थी तो बहुत सारे भाई बहनों को, मैं नाम नहीं ले सकता इस फोरम पे, रोका गया, गेस्ट हाउस में रोका गया। उसमें से कुछ भाई बहनों ने, अब गेस्ट हाउस यूजुअली अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हैं तो अच्छे ही होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है। अब मान लो 10-20 लोगों को रोकना तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अब मैं इसमें ये नहीं है, उसमें एसी कम है, इसमें ये, सर्दी के मौसम में एसी का कोई काम है। लेकिन क्या होता है, ये जो मान अपमान की बात है ना, मैं अगर बड़ा हूं तो मुझे ज़्यादा मान चाहिए, मेरे को ज़्यादा, इवन अभी मैं क्या बोलूँ, वो सारी बातें मैं बोल नहीं सकता आपको। तो ऐसा होता है। बाबा कहता है मान अपमान सुख दुख ठंडी गर्मी सब सहन करना। किसी को हीरे जैसा जीवन बनाना ये छोटी बात नहीं है, कम बात नहीं है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि पढ़ाई हमें रुचि से पढ़नी है। सवेरे का टाइम आधा पौना घंटा है, अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे भाई बहनों को मैं इसके माध्यम से बताना चाहूँगा, मुरली क्लास में रेगुलर आएँ, पंचुअल ज्वाइन करें। ज्वाइन करते हैं उसके लिए शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। नुमा शाम में भी देखा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं 5-6 भाई बहनें हैं जो 6 बजे से 6:30 बजे तक जो मुरली का डिस्कशन होता है, विचार सागर मंथन होता है, उस टाइम नहीं आएंगे, 7 बजे ही जुड़ते हैं। मजबूरी हो सकती, कभी कभार हो सकता है, लेकिन रोज़ ऐसा तो रिक्वेस्ट है। बाकी मर्जी तो खुद की होती, अर्जी खाली परमात्मा दे सकता है। तो हमें ध्यान देना है, रुचि से पढ़ाई पढ़नी है, ऐसी करना है कि हमारी कर्मेंद्रियां बस में हो जाएंगे और सच्चा आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाला मास्टर स्नेह का सागर बनना। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।